नमस्कार साथियों, मैं आपका अभिसार शर्मा। नजर डाल लेते हैं आज की फटाफट 25 बड़ी खबरों पर। शुरुआत करते हैं देश की उस सबसे बड़ी खबर से जो इस वक्त हर जगह चर्चा में है और जिसका सीधा असर आम लोगों पर पड़ने वाला है। दिल्ली एनसीआर में मौसम ने अचानक करवट ली, जहां तेज हवाओं के साथ कई इलाकों में हल्की से मध्यम बारिश देखने को मिली। इस बदलाव से लोगों को भीषण गर्मी से राहत जरूर मिली है, लेकिन तेज हवाओं के कारण कई जगह पेड़ गिरने और ट्रैफिक प्रभावित होने की खबरें भी सामने आई हैं। मौसम विभाग के मुताबिक यह बदलाव पश्चिमी विक्षोभ के कारण हुआ है और अगले 1 से 2 दिन तक ऐसा ही मौसम बना रहने की संभावना जताई गई है। अंतरिक्ष क्षेत्र में नासा का आर्टेमिस 2 मिशन इस समय पूरी दुनिया में चर्चा का विषय बना हुआ है, जो इंसानों को चंद्रमा के करीब भेजने की दिशा में एक बड़ा और ऐतिहासिक कदम माना जा रहा है। वैज्ञानिकों का कहना है कि यह मिशन भविष्य में चंद्रमा पर मानव मिशन और वहां स्थायी बेस बनाने की योजना के लिए बेहद महत्वपूर्ण साबित हो सकता है। एविएशन सेक्टर से बड़ी खबर सामने आई है, जहां एयर इंडिया के सीईओ कैंपेल विल्सन ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। उनके इस फैसले के बाद कंपनी में बड़े बदलाव की संभावना जताई जा रही है और नए नेतृत्व को लेकर चर्चाएं तेज हो गई हैं। अंतरराष्ट्रीय स्तर पर अमेरिका और ईरान के बीच तनाव एक बार फिर बढ़ता नजर आ रहा है और दोनों देशों के बीच जारी बातचीत के बावजूद कोई ठोस समाधान सामने नहीं आ पाया है। विशेषज्ञों का मानना है कि अगर यह तनाव और बढ़ता है तो इसका असर वैश्विक अर्थव्यवस्था और तेल की कीमतों पर भी पड़ सकता है। राजनीति से जुड़ी बड़ी खबर में राज्यसभा के सभापति ने मुख्य चुनाव आयुक्त के खिलाफ लाए गए महाभियोग प्रस्ताव को खारिज कर दिया है। इस फैसले के बाद राजनीतिक माहौल काफी गर्मा गया है और विपक्ष तथा सरकार के बीच आरोप प्रत्यारोप का दौर तेज हो गया है। दिल्ली पुलिस ने एक बड़े साइबर फ्रॉड का खुलासा किया है, जिसमें करीब 300 करोड़ रुपए की ठगी की गई थी। इस मामले में 11 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है और जांच के दौरान इनके अंतरराष्ट्रीय नेटवर्क से जुड़े होने के संकेत भी मिले हैं। साइबर ठगी के इस मामले में खुलासा हुआ है कि आरोपी लोगों को पहले छोटे मुनाफे का लालच देकर उनका भरोसा जीतते थे और फिर धीरे धीरे बड़ी रकम निवेश करवाकर फरार हो जाते थे। इस गिरोह के जाल में हजारों लोग फंस चुके हैं और पुलिस लगातार जांच में जुटी हुई है। आईपीएल 2026 के शुरुआती मैचों में कई बड़े खिलाड़ी उम्मीद के मुताबिक प्रदर्शन नहीं कर पाए हैं, जिससे टीमों की रणनीति पर असर पड़ा है। फैंस के बीच भी इसको लेकर चर्चा तेज हो गई है और सभी की नजरें अब आने वाले मैचों पर टिकी हुई हैं। पीएसएल 2026 में अभ्यास सत्र के दौरान एक खिलाड़ी के सिर पर गेंद लगने से वह घायल हो गया। हालांकि उसकी हालत अब स्थिर बताई जा रही है। इस घटना के बाद खिलाड़ियों की सुरक्षा को लेकर सवाल उठने लगे हैं और लीग प्रबंधन पर दबाव बढ़ गया है। देश के कई हिस्सों में मौसम में आए बदलाव के कारण तापमान में गिरावट दर्ज की गई है, जिससे लोगों को गर्मी से राहत मिली है। मौसम विभाग ने आने वाले दिनों में और बदलाव की संभावना जताई है और कई राज्यों में अलर्ट जारी किया गया है। साइबर अपराध के बढ़ते मामलों को देखते हुए जांच एजेंसियां अलर्ट हो गई हैं और लोगों को जागरूक करने के लिए अभियान चलाए जा रहे हैं। सरकार भी इस दिशा में सख्त कदम उठाने की तैयारी कर रही है ताकि ऐसे मामलों पर लगाम लगाई जा सके। अंतरिक्ष क्षेत्र में तेजी से हो रही प्रगति के चलते कई देश नई तकनीकों पर काम कर रहे हैं और चंद्रमा तथा मंगल मिशन को लेकर प्रतिस्पर्धा लगातार बढ़ती जा रही है। इससे आने वाले समय में अंतरिक्ष क्षेत्र में बड़े बदलाव देखने को मिल सकते हैं। एविएशन सेक्टर में लगातार बदलाव देखने को मिल रहे हैं, जहां एयरलाइंस कंपनियां अपनी सेवाओं को बेहतर बनाने के लिए नए फैसले ले रही हैं। यात्रियों को बेहतर सुविधाएं देने और सेवाओं को मजबूत करने की दिशा में काम तेजी से आगे बढ़ रहा है। वैश्विक स्तर पर बढ़ते तनाव का असर अंतरराष्ट्रीय बाजारों पर भी देखने को मिल रहा है, जिससे निवेशकों में चिंता बढ़ गई है।
बाजार में लगातार उतार चढ़ाव जारी है और आने वाले समय में स्थिति और प्रभावित हो सकती है। देश में डिजिटल लेन देन बढ़ने के साथ ही ऑनलाइन फ्रॉड के मामले भी तेजी से बढ़े हैं, जिससे लोगों को अधिक सतर्क रहने की जरूरत है। बैंक और संबंधित एजेंसियां लगातार अलर्ट जारी कर रही हैं और सुरक्षा उपायों को मजबूत किया जा रहा है। सरकार साइबर सुरक्षा को मजबूत करने के लिए नए नियम और तकनीकी उपाय लागू कर रही है ताकि लोगों को ऑनलाइन ठगी से बचाया जा सके और डिजिटल प्लेटफॉर्म को अधिक सुरक्षित बनाया जा सके। खेल जगत में खिलाड़ियों की फिटनेस और प्रदर्शन को लेकर लगातार चर्चा हो रही है, जिससे टीमों की रणनीति पर असर पड़ रहा है। कोच और मैनेजमेंट खिलाड़ियों की फॉर्म सुधारने के लिए विशेष रणनीति बना रहे हैं। देश के कई हिस्सों में बदलते मौसम का असर किसानों पर भी पड़ रहा है। जहां कुछ फसलों को फायदा मिल रहा है तो कुछ को नुकसान की आशंका बनी हुई है। विशेषज्ञ किसानों को सतर्क रहने और समय पर कदम उठाने की सलाह दे रहे हैं। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर फर्जी खबरों और स्कैम के मामलों में तेजी से बढ़ोतरी देखी जा रही है, जिससे यूजर्स को सतर्क रहने की जरूरत है। सरकार और एजेंसियां इस पर नजर बनाए हुए हैं और लगातार कार्रवाई की जा रही है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जारी तनाव का असर ऊर्जा क्षेत्र पर भी पड़ रहा है, जिससे तेल की कीमतों में उतार चढ़ाव देखने को मिल सकता है और इसका असर आम लोगों की जेब पर भी पड़ सकता है। देश में टेक्नोलॉजी के बढ़ते इस्तेमाल के साथ नए अवसर पैदा हो रहे हैं, लेकिन इसके साथ ही साइबर सुरक्षा की चुनौतियां भी तेजी से बढ़ती जा रही हैं, जिससे लोगों को अधिक जागरूक रहने की जरूरत है। सरकारी एजेंसियां लगातार जागरूकता अभियान चला रही हैं ताकि लोगों को ऑनलाइन ठगी और फर्जी योजनाओं से बचाया जा सके। समय समय पर एडवाइजरी जारी कर लोगों को सतर्क रहने के लिए प्रेरित किया जा रहा है। देश और दुनिया में मौसम, राजनीति, टेक्नोलॉजी और खेल के क्षेत्र में लगातार बदलाव देखने को मिल रहा है, जिससे हर क्षेत्र में नई चुनौतियां और अवसर सामने आ रहे हैं और इसका असर आने वाले समय में और अधिक देखने को मिल सकता है। देश में तेजी से बढ़ते साइबर क्राइम को लेकर जांच एजेंसियां पूरी तरह अलर्ट हो गई हैं। खासकर व्हाट्सएप और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के जरिए ठगी के नए तरीके सामने आ रहे हैं। लोगों को सलाह दी गई है कि किसी भी अनजान लिंक या ऑफर पर भरोसा न करें। उत्तर भारत और मध्य भारत के कई राज्यों में मौसम का मिजाज तेजी से बदलता नजर आ रहा है, जहां बादल छाए हुए हैं और कई इलाकों में बारिश की गतिविधियां शुरू हो चुकी हैं। मौसम विभाग ने आंधी और बिजली गिरने को लेकर चेतावनी जारी की है और लोगों से सावधानी बरतने की अपील की है, क्योंकि कुछ जगहों पर मौसम अचानक खराब हो सकता है।